नमस्कार दोस्तों। आज हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइम है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। देखिए, ये पोइम लिखी थी जोहन केट्स ने। उनके बारे में बताऊं, उन्होंने पूरे 25 साल की अपनी ज़िंदगी जी, जो बहुत शॉर्ट है, लेकिन उन्होंने जो रचनाएं की है, जो उनका योगदान इंग्लिश लिटरेचर में है, वो बहुत ही अभूतपूर्व है। वो रोमांटिसिज्म के फेमस कवि माने जाते हैं। इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ और वो इटली में मर गए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पोएम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और इसका सारांश इस तरीके से है कि कवि यहाँ कहते हैं कि एक सुंदर वस्तु हमेशा अनंत आनंद प्रदान करती है। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, इसको पर्सनल लाइफ में मैं बताऊं, कोई खूबसूरत चीज़ होती है जिसको देखकर आपको खुशी होती है, तो आप उसको आज देखें, 5 साल बाद देखें, 10 साल बाद देखें, वो हमेशा आपको प्रसन्नता प्रदान करेगी। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, आपके घर में कोई खिलौना है जिससे आप बचपन में खेलते थे, या आपके पास कोई बैट रखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आप 10 साल की उम्र में भी खेलते होंगे उससे, 15 साल की उम्र में भी खेलते होंगे। आज आप 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, जॉब कर रहे हैं, पर आप उसको वापस देखेंगे तो आपको पुरानी मेमोरी याद आ जाएंगी कि कैसे आप मतलब घर से दूर जाके या घर वालों के डांटने के बावजूद दिन भर खेलते रहते थे, क्योंकि उस चीज़ ने आपको खुशी दी है। आप उन खूबसूरत मेमोरीज़ को, खूबसूरत पलों को उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो वही बात यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खूबसूरत होती है या आपको खूबसूरत लगेंगी, क्योंकि हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति का एक्सपीरियंस हर चीज़ के साथ साथ अलग हो। किसी का बैट के साथ कोई बैडमिंटन खेलता हो, किसी को घूमने जाना पसंद हो, किसी को नानी का घर पसंद हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है आपके पास वो चीज़ एक आप फिजिकल मतलब उसको देख सकते हो, छू सकते हो, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसे आप छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। तो उसी के बारे में कवि कहते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, वो आपको हमेशा खुशी देगी। वो ये भी कहते हैं कि इसकी सुंदरता बढ़ती ही रहती है। मतलब अगर कोई चीज़ खूबसूरत है तो वो ऐसा नहीं कि आज सुंदर लग रही है कल नहीं लगेगी, क्योंकि ये उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। क्योंकि जो उसके साथ एहसास होता है ना, जो खुशी देने वाली फीलिंग होती है ना, वो कभी घटती नहीं है। आज हम देखते हैं संसार में हर कोई मतलब रेट रेस जिसको बोलते हैं ना, कोई भाग रहा है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है एग्ज़ाम्स की, कोई इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी सिविल एग्ज़ाम्स, सिविल सर्विसेज है उनकी, कोई इधर से जॉब की, कोई स्टार्टअप की, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ में। इवन शादी के बाद भी लोगों को बच्चों के करियर की टेंशन होती है, परिवार में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो लोगों का ध्यान उधर चला जाता है कि यार प्रॉब्लम्स इतनी है, पर लोग ये भूल जाते हैं कि उनके पास खुश होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। उन्हें बस 2 मिनट सोचना होगा कि उनके पास कितना कुछ है जिसके बारे में वे देख कर, उसके बारे में सोच कर, उसके बारे में बात करके वो वापस से खुश हो सकते हैं। पर हमारा नज़रिया ऐसा हो गया है कि जो चीज़ें हमें दुख देती है हम उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं उस चीज़ की तुलना में जो हमारे पास है या हमें खुशी देती है। तो ये कविता इसी चीज़ पर फोकस करवाती है कि आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो आपको हृदय को खुशियाँ देती हो, प्रसन्नता देती हो। तो वही ये कहते हैं कि वर्तमान में हमारा जीवन दुखों, अंधकार और निराशा से भरा हुआ है, परंतु सुंदर वस्तुएं हमारी उदासी एवं निराशा को दूर ले जाती हैं। ये सुंदर वस्तुएं हमें आश्चर्य और आनंद के कुछ पलों का एहसास कराती हैं, और ये जो खुशी देने वाली वस्तुएं हैं ये हमारे मस्तिष्क पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ देती हैं। एक सीधी सी बात, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे किसी के घर में पहली बार कोई बच्चा जन्म लेता है, किसी को कोई मनपसंद जॉब लग जाती है, बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद किसी का सरकारी सेवा में चयन हो जाता है। आप ऐसा कोई भी उदाहरण ले लीजिए, कुछ लड़कों को स्कूल में मान लो कोई किसी पर क्रश रखता हो और वो लड़की आके उनसे बात करे, उससे दोस्ती करे, तो वो भी एक खुशी है। और आप देखेंगे कि जब लड़कपन की उम्र होती है, अवस्था होती है, टीनेज मान लो, या सच कहूँ तो ये क्रश वाली चीज़ तो 30s में भी हो सकती है, जब आप उसी चीज़ को बार बार दिमाग में रिपीट करते रहते हैं कि कैसे उसने क्लास में आके हाय किया, हेलो किया, या जो भी है, मतलब एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये वो खुशी का पल है जिसे आप कई बार झूमते हैं। आपके पास अभी की उम्र में, जो कि आप हो सकते हैं 20 साल के हों, 30 साल के हों, तो आप कुछ पल आपके जीवन में ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत पहले आपको खुशी दी होगी। बचपन में ये भी मान लो कि आपको 2 घंटे रोने के बाद किसी ने, घर वालों ने 10 रुपये दे दी, तो वो भी एक खुशी है।
पर कहने का मतलब यह है, मैं सिर्फ उस वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ कि पैसे मिलने से खुशी मिली या किसी से, पर मैं बात कर रहा हूँ उस एहसास की। तो कवि कहते हैं कि आपके जीवन में से बहुत सारे पल आए होंगे जब आपको खुशियाँ मिली होंगी, तो आप उनके बारे में सोचिए और उन्हीं ऐसे ही पलों के बारे में वापस उन पर काम कीजिए जो हमारे मस्तिष्क पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ देती है। मतलब हमारी जो स्मृति है, जो मेमोरीज है, उनमें लंबे समय तक रहती हैं। वो यहाँ यह भी कहते हैं कि हम स्वयं अपनी विपत्तियों के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और यहाँ जिम्मेदार होने का मतलब है कि हमारे एक्शंस, लेकिन उसके साथ साथ हमारे थॉट्स। देखिए, प्रॉब्लम्स सबके साथ आती हैं, ये एक जीवन का हिस्सा है। किसी भी चीज़ को करने के लिए पहली बार हो सकता है कि वो ठीक से काम ना करे या काम करे, पर उसके साथ जो हमारे अनुभव है, जो उसके परिणाम है, वो हमारी आशा के अनुकूल ना हो। तो हो सकता है कि हम उनको लेकर दुखी हो जाएं, पर ठीक है, हमें थोड़ी निराशा होती है, हम तुलना करते हैं, कभी कभी नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी सोचते हैं कि यार और बेहतर हो सकता था, उसने अच्छा किया। परंतु अगर एक ही इस निराशा वाले विचार को हम लंबे समय तक रखें तो फिर दुखों का होना लाजमी है। तो कवि कहते हैं कि आप उस विचार को छोड़कर आशावादिता की तरफ जाइए, क्योंकि अगर आप उन सुंदर अच्छे पलों के बारे में सोचेंगे तो आपके जीवन को सार्थक बनाएंगी, सकारात्मकता देंगी। और आप यकीन मानिए, सकारात्मक विचार हमारे शरीर में, हमारे मन में एक नई ऊर्जा पैदा करते हैं। जैसे होता है ना कि क्रिकेट खेल रहे हैं आप और एक मैच जीत लिया आपने दोस्तों के साथ, तो दूसरे मैच में आप जोश से कहते हैं कि भाई एक मैच और खेल लो। सपोज आप 3 मैच खेल चुके हैं सुबह से और अब घर जाने का टाइम हो गया, तो जीतने वाले में पता है कितना उत्साह हुआ कि चलो एक और खेल लें। ऐसी बात नहीं है, हारने वाला भी बोलेगा कि एक और खेल लें, इस बार तो जीत ही जाएंगे। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सफलता दूसरी आने वाली सफलताओं के लिए मनोबल को ऊंचा कर देती है, जबकि निराशाएं थोड़ा मन को दबा देती हैं। तो लेकिन ये विचारों का फर्क है। तो विचारों को थोड़ा सकारात्मक रखें हम, जिससे हमें उस चीज़ को करने से या जिसमें असफलता मिली है उसको दोबारा करने के लिए एक उत्साह आ जाए, एक उमंग आ जाए कि हाँ, इस बार मैं कर सकता हूँ। हो सकता है पहली बार जो भी गलतियाँ हुई इनको सुधार दूँ। तो यहाँ पर कवि कहता है कि इसीलिए हमें उन्हें उन नकारात्मक विचारों को दूर कर देना चाहिए और सकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे मन से उदासी का पर्दा हटा दें और हमें एक आशावादिता का दृष्टिकोण दें। अब यहाँ पर कविता में बहुत सारी प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में बताते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, छोटे बड़े पेड़, फूलों के पेड़, छोटी निर्मल जलधाराएं, ये सब। और ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ कवि कहते हैं तो हम खुद रिलेट कर सकते हैं। आपने सोचा है कभी कभी लोग घूमने जाते हैं, मतलब हो सकता है ना वेकेशन टाइम में, तो वहाँ दूसरी जगह जाकर वहाँ सूर्योदय सूर्यास्त देखने में कितनी खुशी मिलती है। बल्कि ये खुशी तो कहीं भी मिल जाए, पर ये जो प्राकृतिक सूर्योदय या रात के समय चंद्रमा को निहारना, चाहे 12 बज रहे हो, रात के 3 बज रहे हो, या छोटे छोटे जो पेड़ों को देखना, कहने का मतलब ये, देखो हम हमारे दैनिक जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। और अदरवाइज जो ये हमें खुशी देने वाली चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, हमारे मन के भीतर होती हैं और बाहर भी होती हैं। पर फिर भी जब लोग वेकेशन के लिए जाते हैं तो उनके मन में एक ऐसा होता है कि चलो ठीक है, बहुत काम कर लिया, अभी एक थोड़ा सा ये सब छोड़ छाड़ के एक मी टाइम या अस टाइम, मतलब होता है ना जो सिर्फ हमारे लिए डेडिकेटेड टाइम हो, तब वो किसी दूसरी जगह जाते हैं। तो जैसे आप जैसलमेर राजस्थान में कहीं घूमने चले गए या लद्दाख वगैरह में चले गए, तो वहाँ आप जो भी ऑफिस का काम हो या घर की जो थोड़ी जिम्मेदारियाँ उनसे थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं। मन में तो रहती हैं, पर होता है ना कि आप एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो तब आप वहाँ जाके सूर्योदय सूर्यास्त देखते हैं, जंगलों को देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, राफ्टिंग करें, जो भी करें, तो आपको वो अलग एहसास देती हैं। तो लेकिन ये हमारे पास आसपास भी होती हैं, बस ये है कि हमारा थोड़ा नज़रिया ऐसा हो जाता है कि अब हमारा डेडिकेटेड टाइम सिर्फ घूमने फिरने के लिए है। तो यहीं पर यहाँ कवि कह रहे हैं कि सूरज, चंद्रमा, प्रकृति की बेहतरीन खूबसूरती के नज़ारे, ये सब हमें खुशी देते हैं और ये सही बात है। पेड़ पौधों से बहुत खुशी मिलती है। मैं खुद कहूँगा, जैसे हम गार्डनिंग करते हैं, पौधे लगाए, तो हम खुद कितने उत्सुक होकर आके देखते हैं कि यार आज बीज उगे या नहीं उगे, उगने के बाद आज कितने बड़े हुए और कितने बड़े हुए, फूल आने लगे, फल आने लगे हैं। भले फल आए या नहीं आए, आके भी गिर जाएं, छोटे छोटे ही गिर जाएं, पर जो वो ग्रोथ होती है, जो वो नयापन होता है, वो हमें कितनी खुशी देता है। तो कवि इन्हीं चीज़ों के बारे में कहते हैं कि भाई ये जो मशीन की तरह काम करने के बजाय हम प्रकृति की गोद में जाएं या प्रकृति की शरण में जाएं। तो वो एक एग्जाम्पल देते हैं, और भी बहुत सारे खुश होने के तरीके हैं, पर कभी कहते हैं कि इनकी तरफ जाएं तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। जैसे कि झरने की छोटी छोटी निर्मल जलधाराएं जो बिल्कुल निर्मल होती हैं,
पेड़ पौधे, फूलों के बगीचे। आप गांव में भी कभी पगडंडियों पर जाते होंगे तो सूरजमुखी की तरह दिखने वाले पीले पीले छोटे छोटे फूल दिखते हैं ना, वाइल्ड फ्लावर्स, कितने खूबसूरत लगते हैं। मैं खुद कई बार गाँव की तरफ जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा एहसास होता है। कभी फसलों को देख के आए, गेहूँ उग रहे हैं, गेहूँ की छोटी छोटी बालियाँ आने लग जाए, सरसों के पीले पीले फूल, बिल्कुल हरापन, धान के पौधे, आप कुछ भी देख लीजिए। आप अकेले वॉक पर निकल जाएं खाली खेतों की तरफ, कोरी पगडंडियों की तरफ। पगडंडियों का मतलब एक कच्चे रास्ते जहाँ एक्चुअल में रोड नहीं है, लेकिन लोगों के वहाँ बार बार आने जाने की वजह से रास्ते बन जाते हैं। तो ये सब हमें खूबसूरती प्रदान करते हैं। आप साइकिल लेके निकल जाइए, पैदल ही निकल जाइए, दूर है तो मोटरसाइकिल से निकल जाइए, खुद की कार वगैरह हो तो निकल जाइए, पर ये सब आपको खुशी का एहसास देती है कि यार प्रकृति सच में बेहद खूबसूरत है, बस थोड़ा वक्त तो निकालिए। तो ये सब कवि कहते हैं। तो यह इस कविता का सारांश है। अगर आप इसके स्टेंजा वाइज जाके देखें तो भी वो यही बातें बताती है। मैं एक बार उनको हल्का सा पढ़ देता हूँ जल्दी में, पर इसका सार यही है। जैसे कि पहले स्टेंजा में कवि कहते हैं कि एक सुंदर वस्तु हमेशा अनंत रूप से आनंद प्रदान करती है, मतलब सीम बहुत सारा खुशी देती है। और खूबसूरत वस्तुओं का जो आकर्षण है, जो सौंदर्य है, वो हमेशा वक्त के साथ बढ़ता रहता है, कभी भी ये जीरो नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको क्रिकेट के बैट का एग्जांपल दिया, आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी आप उसको, उस बैट को देखकर कहेंगे यार यही वो बैट है जिससे मैंने कितनी बार खेला, अर्धशतक लगाए, शतक लगाए, या कैसे भी, मतलब आपका जब जिस व्यक्ति का बैट होता है पूरी टीम के फ्रेंड्स उसकी इज्जत करते हैं कि यार इसका बैट है, तो मतलब वो एक खुशी देता है। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में बस यही आया, पर ऐसी हजारों चीज़ें होंगी। कोई पेन हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दिया हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो यही कहते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं होती है वो हमारे मधुर सपनों से भरी, स्वस्थ और शांत श्वसन से भरी एहसास देती है। मतलब होता है ना कि हर कुछ अच्छा ही अच्छा फील होता है, ऐसी हजारों चीज़ें होंगी। दूसरे के अंदर कवि कहना चाहता है कि इसीलिए हमें प्रत्येक दिन उठना चाहिए आशावादी विचारों के साथ, खूबसूरत वस्तुओं के बारे में सोचना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कोई सुबह उठ के बगीचे से जाके फूलों को तोड़े, उनकी फूल मालाएं बनाए। जैसे कि पृथ्वी अपना खुद का श्रृंगार करती है फसलों के जरिए, तो हम उन चीज़ों पर ध्यान दें। जो लोग दुखी होते हैं, निराशावादी होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि खूबसूरत वस्तुओं को देखने की क्षमता नहीं होती है, तो वो इसीलिए वजह से वो निराशाओं से घिरे रहते हैं, दुखों से घिरे रहते हैं। तो कवि कहता है कि हमें थोड़ा अपने आप को सुधारना चाहिए, हमारे दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। और जो निराशावादी विचार हैं, जो दुख वाले विचार हैं, वही हमारे दुखों का कारण होते हैं। इन सब के बावजूद तीसरा स्टेंजा कहता है कि हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो प्रकृति है, वो हमारी आत्मा में सरसता लाती है। चाहे आप सूर्य, चंद्रमा, पुराने पेड़, नए पेड़, फसलें, कुछ भी, छोटे जानवरों को चरते हुए देखना, कुछ भी, ये सब हमें खुशियाँ देती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा बोलता है यहाँ कि जैसे कि जो जंगली फूल होते हैं, नरगिस के फूल जो होते हैं, डेफोडिल्स जिनको बोलते हैं, वो कितना अच्छा एहसास देते हैं, बिल्कुल हरे भरे होते हैं। छोटे छोटे झरने जिनसे कल कल करती हुई छोटी छोटी पानी की स्ट्रीम्स बहती हैं, मतलब धाराएं जो बहती हैं, वहाँ आप देखें सिर्फ प्रकृति की गोद में चारों तरफ हरियाली है, पानी बह रहा है एकदम, सूर्य धीरे धीरे ढल रहा है या उग रहा है, आप वहाँ जाकर अपने पैर भिगो के चलें, तो आप खुद सोचिए वो कितना बेहतरीन स्पर्शी एहसास होता है। और उनके बीच खिलते हुए फूल। उसके बाद अगले स्टेंजा में कवि कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि जब कभी कभी हम पुराने भूतकाल की कहानियों को दोहराते हैं, उन महान योद्धाओं के बारे में सोचते हैं जो लड़े थे हमारे लिए, देश के लिए, उनकी अच्छी गौरव गाथाएं सुनते हैं, तब भी तो हमें खुशी का एहसास होता है। जैसे हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुने, उनकी इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में सुने कि कैसे वो भारत से निकल के अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी होते हुए रशिया पहुँचे, फिर रशिया से वापस इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आके भारत में आज़ाद हिंद फौज, जो बाद में इंडियन नेशनल आर्मी बन गई थी, उसका गठन किया। तो आप उनकी पूरी कहानी सुनते हैं नेताजी के बारे में, तो आपको लगता है कि यार व्हाट ए हीरो ही वाज, ही इज एक्चुअली, वो हीरो कभी मरते नहीं हैं। तो वो जो उनकी कहानियाँ सुनते हैं वो भी तो हमें खुशी का एहसास देती हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जब हम सोचते हैं उनकी पुरानी कहानियों के बारे में, वो भी हमें खुशी देती हैं। तो ऐसी ही चीज़ों के बारे में कवि कहता है कि जो ये खूबसूरत वस्तुएं होती है ना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एक फुम्मारी की तरह होती हैं जो हमारे जीवन में हमेशा जिस तरह पानी उछालता रहता है, वैसे खुशी वाले विचार, सकारात्मकता उछालती रहती है, बहाती रहती है, निकालती रहती है।
तो हमें उन चीज़ों के बारे में सोच के खुश होना चाहिए, बजाय कि हम निराश और हताश होकर उन पुरानी गलतियों के बारे में सोचें। तो कवि का सार यही है कि हमें हमारे जीवन में उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने हमें कभी खुशी दी है या आगे देंगी, जो सकारात्मकता लाएं, जो आशावादिता लाएं, बजाय कि हम निराशाओं और दुखों से घिरे रहें। देखो, दुख सबके आते हैं, फेल हर कोई होता है, पर ये तो नहीं ना कोई जीवन समाप्त कर ले। कुछ लोग सुसाइड वाले थॉट लाते हैं। अरे भाई, अगर आप उस क्षण को जी लिए तो सोचो ज़िंदगी कितनी लंबी है, कितने खुशियों के मौके आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। बस आपको जिंदा रहना है और एक सकारात्मकता के साथ काम करते रहना है। यकीन मानिए, जिंदा रहना इस दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है, उसके बाद बाकी की खुशियाँ आती है। तो यही कह के मैं इस कहानी के सारांश को ख़त्म करूँगा। थैंक यू।